नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अशोक जी के क्लब में। आज हम लेकर आए हैं बीएससी बी क्लास 12th बायोलॉजी का पहला और सबसे जरूरी चैप्टर, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आप बिहार बोर्ड 2026 और नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए 100% एग्जाम टारगेट है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान और सफलता की इस यात्रा को बिना किसी देरी। प्रश्न 1, मानव में जनन का प्रकार है। ए अलैंगिक, बी लैंगिक, सी विखंडन, डी कली बनना। सही जवाब है बी लैंगिक। प्रश्न 2, जनन की वह विधि जिसमें एक ही जनक भाग लेता है कहलाती है। ए लैंगिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी द्वैध जनन, डी संयुग्मन। सही जवाब है बी अलैंगिक जनन। प्रश्न 3, स्पोरोपाइट जनन है। ए लैंगिक, बी अलैंगिक, सी संयुग्मन, डी पुनर्योजन। सही जवाब है बी अलैंगिक। प्रश्न 4, वनस्पति जनन किसमें होता है। ए केवल पादपों में, बी केवल प्राणियों में, सी पादपों व प्राणियों दोनों में, डी जीवाणुओं में। सही जवाब है केवल पादपों में। प्रश्न 5, हाइड्रा में जनन की विधि है। ए विखंडन, बी कली बनना बडिंग, सी बीज द्वारा, डी बीजाणु द्वारा। सही जवाब है बी कली बनना। प्रश्न 6, फंद में जनन होता है। ए बीज द्वारा, बी बीजाणु द्वारा, सी फल द्वारा, डी कली द्वारा। सही जवाब है बी बीजाणु द्वारा। प्रश्न 7, अमीबा में जनन होता है। ए विखंडन, बी द्विखंडन, सी बहुखंडन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 8, एककोशीय जीव में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि है। ए स्पोरुलेशन, बी विखंडन, सी कायिक प्रवर्धन, डी बीज द्वारा। सही जवाब है बी विखंडन। प्रश्न 9, पौधों में कलम और ग्राफ्टिंग किस प्रकार का जनन है। ए लैंगिक, बी अलैंगिक, सी संयुग्मन, डी निषेचन। सही जवाब है बी अलैंगिक। प्रश्न 10, बीजाणु द्वारा जनन किसमें होता है। ए काय, बी फन, सी कवक, डी सभी में। सही जवाब है डी सभी में। प्रश्न 11, लैंगिक जनन में जनक की संख्या होती है। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब है बी 2। प्रश्न 12, जनन कोशिकाएं होती हैं। ए सोमेटिक कोशिकाएं, बी लैंगिक कोशिकाएं, सी गुणसूत्र रहित कोशिकाएं, डी भ्रूण कोशिकाएं। सही जवाब है बी लैंगिक कोशिकाएं। प्रश्न 13, शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से बनता है। ए भ्रूण, बी युग्मज जाइगोट, सी बीज, डी फल। सही जवाब है बी युग्मज। प्रश्न 14, निषेचन के पश्चात उत्पन्न संरचना है। ए गोनेड, बी अंडाणु, सी युग्मज, डी भ्रूण कोशिका। सही जवाब है सी युग्मज। प्रश्न 15, पौधों में लैंगिक जनन होता है। ए बीज द्वारा, बी पुष्प द्वारा, सी परागण द्वारा, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 16, परागण पॉलिनेशन होता है। ए कीटों द्वारा, बी हवा द्वारा, सी जल द्वारा, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 17, निषेचन के बाद विकसित होने वाला भाग है। ए पुष्प, बी बीज, सी फल, डी दोनों बी और सी। सही जवाब है डी दोनों बी और सी। प्रश्न 18, मनुष्य में भ्रूण का विकास होता है। ए अंडाशय में, बी अंडवाहिनी में, सी गर्भाशय में, डी गर्भाशय ग्रीवा में। सही जवाब है सी गर्भाशय में। प्रश्न 19, स्तनधारी प्राणी किस प्रकार के जनन को अपनाते हैं। ए अंडज, बी विविपेरस वविपरस, सी अलैंगिक, डी जनक कोशिका विभाजन। सही जवाब है बी विविपेरस। प्रश्न 20, क्लोनिंग में उत्पन्न संतति होती है। ए विविध, बी एक जैसी, सी कमजोर, डी अनियमित। सही जवाब है बी एक जैसी। प्रश्न 21, जनन का उद्देश्य है। ए वृद्धि, बी जीवन रक्षा, सी प्रजाति संरक्षण, डी भोजन प्राप्ति। सही जवाब है सी प्रजाति संरक्षण। प्रश्न 22,
हाइड्रा में किस विधि से अलैंगिक जनन होता है? ए. विखंडन, बी. बीजाणु द्वारा, सी. कली बनना, डी. कायिक अंगों द्वारा। सही जवाब है सी. कली बनना। प्रश्न 23, जनन अंगों को कहा जाता है? ए. जनन ग्रंथियां, बी. जनन कोशिकाएं, सी. जनन तंत्र, डी. जनन अंग। सही जवाब है सी. जनन तंत्र। प्रश्न 24, मानव में निषेचन की क्रिया होती है? ए. मूत्राशय में, बी. अंडवाहिनी में, सी. अंडाशय में, डी. योनि में। सही जवाब है बी. अंडवाहिनी में। प्रश्न 25, स्पोरुलेशन किसमें होता है? ए. पैरामीशियम, बी. प्लास्मोडियम, सी. अमीबा, डी. यूग्लिना। सही जवाब है बी. प्लास्मोडियम। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन नहीं है? ए. विखंडन, बी. बीजाणुजनन, सी. संयुग्मन, डी. कली बनना। सही जवाब है सी. संयुग्मन। प्रश्न 27, मनुष्य में गर्भकाल है? ए. 180 दिन, बी. 280 दिन, सी. 365 दिन, डी. 150 दिन। सही जवाब है बी. 280 दिन। प्रश्न 28, स्पोरोफाइट होता है? ए. हैप्लॉइड, बी. डिप्लॉइड, सी. ट्रिप्लॉइड, डी. एन्यूप्लॉइड। सही जवाब है बी. डिप्लॉइड। प्रश्न 29, यौन प्रजनन में जीन का पुनःसंयोजन होता है? ए. माइटोसिस में, बी. साइटोकाइनेसिस में, सी. मियोसिस में, डी. संयुग्मन में। सही जवाब है सी. मियोसिस में। प्रश्न 30, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहलाता है? ए. निषेचन, बी. भ्रूण विकास, सी. भ्रूणोत्पत्ति, डी. द्विकिरणन। सही जवाब है निषेचन। प्रश्न 31, बीजाणुजनन में कौन शामिल होता है? ए. कवक, बी. फन, सी. काय, डी. सभी। सही जवाब है डी. सभी। प्रश्न 32, क्लोन किस प्रकार की संतति होती है? ए. विविध, बी. जीन रूप में समान, सी. ऊतकों में भिन्न, डी. पर्यावरणीय रूप में भिन्न। सही जवाब है बी. जीन रूप में समान। प्रश्न 33, परागकोश का कार्य है? ए. अंडाणु बनाना, बी. अंडाशय का निर्माण, सी. परागकण बनाना, डी. भ्रूण बनाना। सही जवाब है सी. परागकण बनाना। प्रश्न 34, पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु बनता है? ए. एपिडिडिमिस में, बी. वास डिफरेंस में, सी. वृषण में, डी. प्रोस्टेट में। सही जवाब है सी. वृषण में। प्रश्न 35, अंडोत्सर्जन ओव्यूलेशन किस अंग से होता है? ए. गर्भाशय, बी. अंडवाहिनी, सी. अंडाशय, डी. अंडग्रंथि। सही जवाब है सी. अंडाशय। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन करता है? ए. गाजर, बी. प्याज, सी. टमाटर, डी. आम। सही जवाब है बी. प्याज। प्रश्न 37, पौरुष ग्रंथि का कार्य है? ए. वीर्य का निर्माण, बी. शुक्राणु को पोषण, सी. मूत्र बनाना, डी. शुक्राणु को संरक्षित करना। सही जवाब है बी. शुक्राणु को पोषण। प्रश्न 38, शुक्राणु में ध्वजपद फ्लेजलम का कार्य है? ए. पोषण, बी. गतिशीलता, सी. आकार बनाए रखना, डी. डीएनए रक्षा। सही जवाब है बी. गतिशीलता। प्रश्न 39, महिला जनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है? ए. अंडाशय, बी. अंडवाहिनी, सी. गर्भाशय, डी. योनि। सही जवाब है बी. अंडवाहिनी। प्रश्न 40, पौधों में पुष्प किसके लिए उत्तरदायी होता है? ए. प्रकाश संश्लेषण, बी. प्रजनन, सी. वृद्धि, डी. वाष्पोत्सर्जन। सही जवाब है बी. प्रजनन। प्रश्न 41, मानव में द्वितीयक यौन लक्षण किससे प्रभावित होते हैं? ए. थायरॉक्सिन, बी. टेस्टोस्टेरोन, सी. इंसुलिन, डी. एड्रेनालिन। सही जवाब है बी. टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न 42, भ्रूण का पोषण किससे होता है? ए. प्लेसेंटा, बी. गर्भाशय, सी. अंडाशय, डी. अंडाणु। सही जवाब है प्लेसेंटा। प्रश्न 43, किस पौधे में पत्तियों से नया पौधा बनता है? ए. मनी प्लांट, बी. आलू, सी. ब्रायोफिलम, डी. आम। सही जवाब है सी. ब्रायोफिलम। प्रश्न 44, पौधे का वह भाग जो फूल बनाता है? ए. शाखा, बी. कलिका, सी. अंकुर, डी. पुष्पगुच्छ। सही जवाब है बी. कलिका। प्रश्न 45,
किस प्रक्रिया में दो भिन्न कोशिकाएं मिलती हैं? ए. माइटोसिस, बी. मियोसिस, सी. निषेचन, डी. संयोजन। सही जवाब है सी. निषेचन। प्रश्न 46। निम्नलिखित में से कौन अंडजनक प्राणी है? ए. शेर, बी. हाथी, सी. चिड़िया, डी. मानव। सही जवाब है सी. चिड़िया। प्रश्न 47। निम्न में से कौन सा प्राणी विविपेरस है? ए. मेढक, बी. मछली, सी. छिपकली, डी. मानव। सही जवाब है डी. मानव। प्रश्न 48। लैंगिक जनन की विशेषता है? ए. केवल एक जनक, बी. विविधता का अभाव, सी. आनुवंशिक विविधता, डी. सभी संतति एक जैसी। सही जवाब है सी. आनुवंशिक विविधता। प्रश्न 49। गर्भाशय में भ्रूण किस संरचना से जुड़ा होता है? ए. अंडाशय, बी. अंडवाहिनी, सी. प्लेसेंटा, डी. गर्भाशय ग्रीवा। सही जवाब है सी. प्लेसेंटा। प्रश्न 50। शुक्राणु का सिर भाग होता है? ए. नाभिक, बी. माइटोकॉन्ड्रिया, सी. मध्य भाग, डी. ध्वजपद। सही जवाब है नाभिक। प्रश्न 51। पुरुष जनन ग्रंथि है? ए. वृषण, बी. प्रोस्टेट, सी. पीनिस, डी. मूत्राशय। सही जवाब है वृषण। प्रश्न 52। स्त्री जनन ग्रंथि है? ए. अंडवाहिनी, बी. गर्भाशय, सी. अंडाशय, डी. योनि। सही जवाब है सी. अंडाशय। प्रश्न 53। मनुष्य में निषेचन के बाद युग्मज किसमें परिवर्तित होता है? ए. भ्रूण, बी. अंडाणु, सी. अंड, डी. बीज। सही जवाब है भ्रूण। प्रश्न 54। निम्न में से कौन लैंगिक जनन करता है? ए. जीवाणु, बी. अमीबा, सी. हाइड्रा, डी. मानव। सही जवाब है डी. मानव। प्रश्न 55। एक ही पुष्प में नर व मादा प्रजनन अंध होने पर वह कहलाता है? ए. एकलिंगी पुष्प, बी. द्विलिंगी पुष्प, सी. स्त्रीलिंगी पुष्प, डी. नरलिंगी पुष्प। सही जवाब है बी. द्विलिंगी पुष्प। प्रश्न 56। फूल में अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है? ए. बीज, बी. फल, सी. फूल, डी. परागकण। सही जवाब है बी. फल। प्रश्न 57। भ्रूणीय आवरण किससे बनता है? ए. भ्रूण, बी. अंडाशय, सी. युग्मज, डी. बीज। सही जवाब है भ्रूण। प्रश्न 58। प्लेसेंटा का कार्य है? ए. निषेचन कराना, बी. भ्रूण को पोषण देना, सी. शुक्राणु का निर्माण, डी. हार्मोन स्रावित करना। सही जवाब है बी. भ्रूण को पोषण देना। प्रश्न 59। अंडोत्सर्ग के समय अंडा कहाँ गिरता है? ए. अंडाशय में, बी. गर्भाशय में, सी. अंडवाहिनी में, डी. योनि में। सही जवाब है सी. अंडवाहिनी में। प्रश्न 60। पीनिस का कार्य है? ए. अंडाणु निष्कासन, बी. वीर्य निष्कासन, सी. अंडोत्सर्ग, डी. बीज निर्माण। सही जवाब है बी. वीर्य निष्कासन। प्रश्न 61। मनुष्य में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? ए. अंडाशय, बी. अंडवाहिनी, सी. गर्भाशय, डी. योनि। सही जवाब है सी. गर्भाशय। प्रश्न 62। पुष्प में नर प्रजनन अंग है? ए. अंडाशय, बी. वर्तिकाग्र, सी. परागकोश, डी. परागकण। सही जवाब है सी. परागकोश। प्रश्न 63। पुष्प में मादा प्रजनन अंग है? ए. परागकोश, बी. वर्तिकाग्र, सी. वर्तिकाग्र एवं अंडाशय, डी. केवल वर्तिकाग्र। सही जवाब है सी. वर्तिकाग्र एवं अंडाशय। प्रश्न 64। बीजाणुजनन एक प्रकार है? ए. लैंगिक जनन, बी. अलैंगिक जनन, सी. युग्मन जनन, डी. अर्धलैंगिक जनन। सही जवाब है बी. अलैंगिक जनन। प्रश्न 65। सरीसृपों में किस प्रकार का निषेचन होता है? ए. बाह्य, बी. आंतरिक, सी. कृत्रिम, डी. कोई नहीं। सही जवाब है बी. आंतरिक। प्रश्न 66। किस प्राणी में आंतरिक निषेचन नहीं होता? ए. मछली, बी. मानव, सी. छिपकली, डी. पक्षी। सही जवाब है मछली। प्रश्न 67। गर्भाशय का कार्य है? ए. अंडाणु बनाना, बी. भ्रूण का विकास, सी. निषेचन कराना, डी. हार्मोन स्रवण। सही जवाब है बी. भ्रूण का विकास। प्रश्न 68। निम्नलिखित में से कौन एक द्विलिंगी पुष्प है? ए. कद्दू, बी. नारियल, सी. मक्का, डी. मटर। सही जवाब है डी. मटर। प्रश्न 69। शुक्राणु की गतिशीलता किस भाग के कारण होती है?
ए सिर, बी मध्य भाग, सी पूंछ, डी नाभिक। सही जवाब है सी पूंछ। प्रश्न 70, बीजाणुजनन होता है ए शैवालों में, बी जीवाणु में, सी कवक में, डी उपरोक्त सभी में। सही जवाब है डी उपरोक्त सभी में। प्रश्न 71, शुक्राणु किस ग्रंथि में बनता है ए अंडाशय, बी वृषण, सी प्रोस्टेट, डी थायरॉइड। सही जवाब है बी वृषण। प्रश्न 72, एकलिंगी पुष्प में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है ए पुष्पदंड, बी परागकोश या अंडाशय, सी कलिका, डी परागकण। सही जवाब है बी परागकोश या अंडाशय। प्रश्न 73, मानव अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है ए 23, बी 46, सी 22, डी 44। सही जवाब है ए 23। प्रश्न 74, स्तनधारी शिशु को कौन सा पोषण प्रदान करते हैं ए अंड, बी जल, सी दूध, डी बीज। सही जवाब है सी दूध। प्रश्न 75, अंडजनन में निषेचन कहाँ होता है ए अंडाशय, बी अंडवाहिनी, सी गर्भाशय, डी बाहर। सही जवाब है बी अंडवाहिनी। प्रश्न 76, जीवों में प्रजनन किसके लिए आवश्यक है ए भोजन, बी प्रजाति की निरंतरता, सी ऑक्सीजन, डी जल। सही जवाब है बी प्रजाति की निरंतरता। प्रश्न 77, बीज में भ्रूण होता है ए निषेचन से पहले, बी निषेचन के बाद, सी परागण से पहले, डी अंकुरण के बाद। सही जवाब है बी निषेचन के बाद। प्रश्न 78, आम का प्रजनन किस विधि से होता है ए अलैंगिक, बी लैंगिक, सी विखंडन, डी स्पोरुलेशन। सही जवाब है बी लैंगिक। प्रश्न 79, निषेचन से पहले की प्रक्रिया है ए भ्रूण विकास, बी गर्भावस्था, सी परागण, डी जन्म। सही जवाब है सी परागण। प्रश्न 80, ट्यूबल लिगेशन किसमें किया जाता है ए पुरुष, बी स्त्री, सी दोनों, डी बच्चों में। सही जवाब है बी स्त्री। प्रश्न 81, वेसिकुलर ट्राइकोमा होता है ए फूल में, बी अंडाणु में, सी भ्रूण में, डी शुक्राणु में। सही जवाब है डी शुक्राणु में। प्रश्न 82, गर्भनिरोधक गोलियां किस पर कार्य करती हैं ए परागकण पर, बी निषेचन पर, सी अंडोत्सर्ग पर, डी भ्रूण पर। सही जवाब है सी अंडोत्सर्ग पर। प्रश्न 83, निषेचन के उपरांत प्रथम कोशिका को कहते हैं ए भ्रूण, बी युग्मज, सी बीज, डी अंकुर। सही जवाब है बी युग्मज। प्रश्न 84, भ्रूण में तंत्रिका तंत्र का विकास होता है ए एक्टोडर्म से, बी एंडोडर्म से, सी मीजोडर्म से, डी युग्मज से। सही जवाब है एक्टोडर्म से। प्रश्न 85, भ्रूण में रक्त संचार तंत्र विकसित होता है ए एक्टोडर्म, बी मीजोडर्म, सी एंडोडर्म, डी सभी से। सही जवाब है बी मीजोडर्म। प्रश्न 86, पुरुष जनन अंगों में वीर्य का संग्रहण होता है ए वास डिफरेंस, बी एपिडिडिमिस, सी वृषण, डी पीनिस। सही जवाब है बी एपिडिडिमिस। प्रश्न 87, अलैंगिक जनन का एक लाभ है ए विविधता, बी तेज गति से संतानोत्पत्ति, सी जीन पुनःसंयोजन, डी लिंग निर्धारण। सही जवाब है बी तेज गति से संतानोत्पत्ति। प्रश्न 88, अमीबा में जनन होता है ए बहुखंडन, बी द्विखंडन, सी अंडजनन, डी संयुग्मन। सही जवाब है बी द्विखंडन। प्रश्न 89, मनुष्य में यौन परिपक्वता प्राप्त होती है ए जन्म के समय, बी किशोरावस्था में, सी वृद्धावस्था में, डी गर्भकाल में। सही जवाब है बी किशोरावस्था में। प्रश्न 90, शुक्राणु की जीवन अवधि होती है ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 48 से 72 घंटे, डी 7 दिन। सही जवाब है सी 48 से 72 घंटे। प्रश्न 91, स्त्री में अंडाणु की जीवन अवधि है ए 1 दिन, बी 2 दिन, सी 3 दिन, डी 5 दिन। सही जवाब है 1 दिन। प्रश्न 92, क्लोनिंग में प्रयुक्त प्रसिद्ध भेड़ का नाम था ए लूसी, बी मिमी, सी डॉली, डी मैरी। सही जवाब है सी डॉली। प्रश्न 93, जुड़वां बच्चे होते हैं जब
ए 2 अंडाणु निषेचित हों। बी एक युग्मज विभाजित हो। सी निषेचन न हो। डी भ्रूण नष्ट हो। सही जवाब है बी एक युग्मज विभाजित हो। प्रश्न 94। मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ए 23, बी 46, सी 22, डी 44। सही जवाब है ए 23। प्रश्न 95। अंडाशय किस हार्मोन का स्रवन करता है? ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी थायरॉक्सिन, डी एड्रेनालिन। सही जवाब है बी एस्ट्रोजन। प्रश्न 96। शुक्राणु की संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ए सिर में, बी मध्य भाग में, सी पूंछ में, डी कहीं नहीं। सही जवाब है बी मध्य भाग में। प्रश्न 97। आईवीएफ का पूर्ण रूप है। ए इंटरनल वेजाइनल फ्यूजन, बी इन विवो फर्टिलाइजेशन, सी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, डी नन। सही जवाब है सी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। प्रश्न 98। शुक्राणु का डीएनए स्थित होता है। ए सिर में, बी मध्य भाग में, सी पूंछ में, डी फ्लैगेला में। सही जवाब है सिर में। प्रश्न 99। भ्रूण को पोषण कौन देता है? ए अम्नियोन, बी प्लेसेंटा, सी युग्मज, डी अपरा। सही जवाब है बी प्लेसेंटा। प्रश्न 100। टेस्ट ट्यूब बेबी किस तकनीक से होता है? ए प्राकृतिक गर्भाधान, बी आईवीएफ, सी निषेचन रहित, डी परागण। सही जवाब है बी आईवीएफ। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं आगे भी हर चैप्टर के वीवीआई, एमसीक्यूएस और नोट्स, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल अशोक जी के क्लब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली क्लास की सूचना आपको सबसे पहले मिले। याद रखें, सही तैयारी ही सफलता की कुंजी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।